पैर पे छात्र आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ जो कि पूरे 30 प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है। क्या है मेरे पास? तो यहाँ देखिए हिंदी की जगह हिंदी लिखा गया है, तो इसके लिए कोई गलती नहीं है, हिंदी की जगह हिंदी लिखा गया। तो चलिए मेरे पैर पे छात्र, सबसे पहले मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर देंगे और बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वो तमाम क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो कि आप लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे पे छात्र, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ जो कि काफी बीबीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक करके बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मेरे प्यारे छात्र, आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर नहीं करते हैं, दबा करके सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे पे छात्र, आज हम वो तमाम क्वेश्चन बता रहे हैं। 30 प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैं बता दूं मेरे प्यारे पे छात्र की जो भी क्वेश्चन 2017 से लेकर 2023 तक में पूछा गया वो तमाम क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्वेश्चन बैंक से लेकर के मॉडल पेपर सेट 1 से लेकर 2 तक इसमें वो तमाम क्वेश्चन मौजूद है। तो चलिए मेरे प्यारे पे छात्र, हम बिना विलम्ब किए अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? देखिए 2021 में आईएससी में पूछा गया ये प्रश्न। देखिए काफ़ी बीबीआई है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। सभी छात्र बताएंगे कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सागर मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? सागर मध्य प्रदेश। एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सागर मध्य प्रदेश। लगाएंगे फटाफट से, सागर मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए में। चलिए मेरे प्यारे छात्र, अगला प्रश्न हम देखते हैं दूसरा नंबर में। क्या है कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? अब देखिए अपन यहाँ पर बात कर रही है कि किसकी विजय हुई सेना के नागरिकों की पंक्ति की पाठ से ली गई है। तो 2 का ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2021 में आईएससी में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार जीत। क्या होगा मेरे प्यारे छात्र? हार जीत। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। 2 का हो जाएगा हार जीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम तीसरा नंबर का, कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। अब देखिए यहाँ पर बात रही कि कहीं नहीं वहीं कविता किसके द्वारा रचित है। ये भी 2021 में पूछा गया, आईएससी में पूछा है। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर लगाते हैं अशोक वाजपेयी। क्या होगा? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं, अशोक वाजपेयी। 3 का सभी छात्र लगा रहेंगे ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 4 नंबर का, कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। क्या होगा कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो 4 का फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी में, हार जीत। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र? हार जीत। लगाएंगे फटाफट से टिक, हार जीत। अब ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 5 का, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। 5 का सभी छात्र देखेंगे फटाफट से, अशोक वाजपेयी के माँ का नाम क्या था। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला देवी। क्या होगा? अशोक वाजपेयी के माँ का नाम निर्मला देवी। क्या हो जाएगा? निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं हम 6 नंबर का, कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। क्या होगा? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। सभी छात्र लगाएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, सभी छात्र देखेंगे, दुर्गा छत्तीसगढ़। क्या होगा? दुर्गा छत्तीसगढ़। 6 नंबर का सभी छात्र देखेंगे, जन्म कहाँ हुआ था? दुर्गा छत्तीसगढ़ में। लगाएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में टिक मेरे प्यारे छात्र। चलिए 6 का ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं, दुर्गा छत्तीसगढ़। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 7 नंबर का, कि हार जीत कविता वाजपेयी है। 2019 आईएससी में पूछा गया है कि हार जीत कविता वाजपेयी है। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए संकलन से ली गई है। क्या होगा? कि हार जीत कविता वाजपेयी के लिए संकलन से ली गई, आईएससी में पूछा गया है। चलिए इसका अपन स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए में, कहीं नहीं वहीं। क्या होगा? कहीं नहीं वहीं। आंसर हो जाएगा इसका कहीं नहीं वहीं। ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं फटाफट से। चलिए मेरे प्यारे छात्र, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 8 नंबर में सभी छात्र देखेंगे, क्या हो जाएगा कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया।
अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, देखिए यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सागर विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? सागर विश्वविद्यालय। लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी में सागर विश्वविद्यालय। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 9 नंबर में कि अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया। क्या होगा? अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया। तो सेंट सेंटिफेस कॉलेज दिल्ली, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट सेंटिफेस कॉलेज दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, अशोक वाजपेयी ने एमए किया सेंट सेंटिफेस कॉलेज दिल्ली से। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 10 का, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। 2022 में पूछा गया है आईएससी में। तो इसका आंसर हो जाएगा गद्य कविता। क्या होगा? गद्य कविता। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे 10 का, गद्य कविता। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 11 नंबर का कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। क्या होगा? अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। क्या होगा? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे 11 का। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे छात्र, बिल्कुल भी देरी नहीं करना, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में आप लोग से पूछेंगे। ज्यादा दिन नहीं बचा मेरे प्यारे छात्र, तो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ज्यादा दिन एग्जाम को नहीं बचा है, तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे छात्र इस चैनल को ज्वाइनिंग कर लेंगे। अगर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे मेरे प्यारे छात्र, अगर आप लोग को 100 में 100 मार्क लाना है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके ज्वाइनिंग कर लेंगे। चलिए 12 नंबर में हम देख लेते हैं कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। देखिए क्या होगा कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शासक दल। क्या होगा? शासक दल। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, शासक दल। चलिए अगला नंबर में देखते हैं हम 13 नंबर का कि हार जीत कैसी कविता है। क्या होगा? हार जीत कैसी कविता है। हार जीत कैसी कविता है? गद्य कविता। क्या हो जाएगा? गद्य कविता। हार जीत कैसी कविता है? गद्य कविता। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे हम, ऑप्शन नंबर बी में हार जीत गद्य कविता। चलिए अगला नंबर में हम देखते हैं 14 का कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। क्या होगा? हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। सभी छात्र देख लेंगे 14 नंबर का, फटाफट से लगाएंगे कमेंट बॉक्स में टिक। क्या हो जाएगा? हार जीत किसकी कविता प्रश्न से उठाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार का। क्या हो जाएगा? हार का। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। तो हार का। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे फटाफट से। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं 15 का कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। क्या होगा? अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया। 2022 में आईएससी बिहार बोर्ड में पूछा गया था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या हो जाएगा? दिल्ली में रहकर। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, दिल्ली में रहकर। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 16 नंबर का कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। क्या होगा? कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। उम्मीद का दूसरा नाम। क्या हो जाएगा? उम्मीद का दूसरा नाम। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, उम्मीद का दूसरा नाम। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 17 नंबर का प्रश्न, सभी छात्र देखेंगे फटाफट से। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। क्या है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे फटाफट से। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 18 नंबर का कि कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। क्या होगा? कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। गंगा तट। क्या हो जाएगा? देखिए गंगा तट। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे सभी छात्र, 18 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, गंगा तट। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 19 का
तत्पुरुष किसकी रचना है? क्या होगा? तत्पुरुष किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं अशोक वाजपेयी। चलिए अगला नंबर में हम देखते हैं 20 का कि इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता किसकी रचना है? क्या होगा? इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता किसकी रचना है? 20 का हम 2022 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। 20 का ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे अशोक वाजपेयी। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 21 नंबर का प्रश्न सभी छात्र देखेंगे फटाफट से। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? क्या होगा? वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? 2022 में पूछा गया प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागरिक। क्या होगा? 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नागरिक। चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है? 22 का देखेंगे सभी छात्र। 2020 से लेकर 2022 तक पूछा गया आईएससी में। मशक वाला क्या कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सड़क सींच रहा है। क्या होगा? सड़क सींच रहा है। फटाफट से लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए में। क्या होगा? सड़क सींच रहा है। चलिए 23 नंबर में देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? क्या होगा? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 2020 में 2 बार पूछा गया है आईएससी में। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को। क्या हो जाएगा? 16 जनवरी 1941 को। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। देखिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको देख लेंगे। चलिए 24 नंबर में देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी। क्या हो जाएगा? परमानंद वाजपेयी। सिंपल सी बात है, अशोक वाजपेयी का पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं। चलिए अगला नंबर में देखते हैं 24 था 25 का। कौन सी कृति अशोक की नहीं है? कौन सी कृति अशोक की नहीं है? सभी छात्र देखेंगे कौन सी कृति अशोक की नहीं है। इसमें हो जाएगा कोणार्क। क्या हो जाएगा? कोणार्क। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कोणार्क। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 26 का। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? 2018 में पूछा गया है। तो कहीं कवि कह गया। क्या होगा? कवि कह गया है। कवि कह गया है। ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं कवि कह गया है। चलिए 27 नंबर में देखते हैं। हार जीत कविता के रचयिता क्या है? क्या होगा? हार जीत कविता के रचयिता क्या है? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे फटाफट से। अशोक वाजपेयी हार जीत कविता के रचयिता हैं। चलिए 28 में देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? 2018 में आईएससी में पूछा गया। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादक किया? तो पूर्व ग्रह। क्या होगा? पूर्व ग्रह। ऑप्शन नंबर डी में मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाएंगे फटाफट से पूर्व ग्रह, डी नंबर में। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं 29 का। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? 2021 में पूछा गया है। तो अशोक वाजपेयी की। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे 29 का अशोक वाजपेयी। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे छात्र। जब तक मैं लास्ट प्रश्न देख रहे हैं तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे मेरे प्यारे छात्र। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? 2020 में पूछा गया। आधुनिक काल के। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए अगला वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।